पेंडेंट जनाब अरशद मलिक साहब। Thank you, sir. Name Speaker, question has 834. Answer may be taken as read, sir. Name Speaker, मेरा जो क्वेश्चन है ये DHQ हॉस्पिटल साहिवाल से मुतल्लक है और मैं आपकी बात को एंडोर्स करते हुए ख़ालिद साहब की माशाल्लाह हेल्थ भी अच्छी है और हेल्थ डिपार्टमेंट में इनकी गिरफ्त भी है, तो मैं आपके तवज्जुह से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने जो DHQ हॉस्पिटल है इसके लिए क्या क्या इक़दाम किए हैं जब से ये DHQ बना है सर? DHQ साहिवाल जी। DHQ साहिवाल, क्योंकि DHQ पहले टीचिंग हॉस्पिटल बन चुका है जो DHQ साहिवाल था, और हाजी कयूम हॉस्पिटल जो है ये स्पेशलाइज के पास था, फिर ये वापस महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी के पास आया जो कि अब हेल्थ एंड पॉपुलेशन है। मैंने सर इसके 2 विज़िट किए हैं, अभी रिसेंट पास में भी मैंने इसका विज़िट किया। मैंने उनके साथ पूरी टीम के साथ बैठ के ऑनलाइन मीटिंग की, डिपार्टमेंट यहाँ से बैठा और बाकी वो सारी टीम वहाँ से बैठी। हमने उनकी तमाम डेफिशिएंसीज़ जो हैं वो नोट की, और डेफिशिएंसीज़ को नोट करने के बाद हमने उनको तमाम वो फैसिलिटीज़ जो है देने का वादा किया जो उनके पास मिसिंग थी। वहाँ पर जो है जनाब स्पीकर CT स्कैन मशीन भी अवेलेबल हो गई थी, लेकिन वो कुछ उसके अंदर को टेक्निकलिटीज़ हैं जिसकी वजह से हम अभी तक उसको ऑपरेशनलाइज नहीं कर सके। वो ओवरऑल एक पॉलिसी मैटर है, इसको CM साहब के आगे टेकअप हम कर रहे हैं। जैसे ही विद इन डेज़ उसके ऊपर फैसला हो जाएगा, इनको इंशाल्लाह वहाँ पे CT स्कैन भी अवेलेबल हो जाएगी, और मुस्तकबिल में इंशाल्लाह हमारा वहाँ पर जो है जो डेफिशिएंसीज़ हैं HR की उनको पूरा करने का इरादा है, जिसके लिए प्रोसेस जारी कर दिया गया है। हमारी जो फाइनेंस में रिक्वेस्ट पेंडिंग है, जो हम स्पेशलिस्ट कैडर जो कंसल्टेंट जो हैं उनको जो रिक्रूट करना चाहते हैं अपनी नई सर्विस रूल्स के तहत, तो वो भी मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह एक आध हफ्ते में हमें वहाँ से ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा और हम उस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे। बेसिकली किसी भी हॉस्पिटल में सर बुनियादी तौर पर 2 चीज़ें होती हैं। सबसे बुनियादी चीज़ उसका HR है। अगर उसके अंदर HR मौजूद है और उसके अंदर सर्जरी करने के लिए सर्जन्स मौजूद हैं, कंसल्टेंट्स मौजूद हैं, तो हॉस्पिटल फुली ऑपरेशनल होता है। और उसको देखने का सबसे बुनियादी पैरामीटर है कि रात को आप 12 बजे के बाद एडमिशन्स देखें कि कितने हैं। अगर आपके बेड खाली हैं तो समझें कि आपका हॉस्पिटल प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर रहा, और अगर आपकी बेड ऑक्यूपेंसी रात 12 बजे के बाद भी है तो आप समझें कि आपका हॉस्पिटल जो है वो परफॉर्म कर रहा है। तो मैं सर इस पैरामीटर के ऊपर चीज़ों को देख रहा हूँ, ख़ुद भी विज़िट करते हैं, CEOs को भी कहा कि नाइट विज़िट करें। इंशाल्लाह हमें कुछ वक्त मज़ीद दरकार होगा। हमारी जो नई लेजिस्लेशन आपकी सबकी मेहरबानी से आपने अप्रूव की है, हमें उस पर काम करने का चंद माह मौका मिल जाए, मैं ज़्यादा नहीं कहता, 2-4 महीने मैक्सिमम 5 महीने, तो इंशाल्लाह ताला हम जो मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं, जो मिसिंग प्रोसीजर्स हैं, उनको भी अक्रॉस द बोर्ड पूरे पंजाब में इंशाल्लाह करने में कामयाब जो है जी खैर साहब, मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। मलिक साहब बड़ा कॉम्प्रीहेंसिवली ही है सर। जनाब स्पीकर, आप माशाल्लाह प्लीज यू हैव आप बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं सर। आप माशाल्लाह आप भी बड़े मंजे हुए MP हैं सर, तो ख़ालिद साहब भी बड़े मंजे हुए MP हैं, जैसे अभी राना इकबाल साहब ने हमारी दुरुस्तगी की जी। सर ये आप अपने आप को कह रहे हैं कि आप मंजे हुए हैं? आप जी हाँ। सर एक मेरी जो रिक्वेस्ट है सर, अगर प्लीज़ आपने मुझे पता है आपने मुझे हमेशा स्पेस दी जी, आपका मैं शुक्रगुजार हूँ, फ्लोर ऑफ द हाउस जी। सर एक मेहरबानी कर दें सर। सर ये जो सवाल है सर ये 15 महीने बाद तो आ गया जवाब, खैर है उस पर तो आपने कंडोन कर दी, मैं आपकी बात से एग्री हूँ, कोई बात नहीं। सर मैंने 15 महीने बाद ये जो मेरा जवाब आया ना सर, मैंने मिनिस्टर साहब को, MPA साहब को, सीजन MPA साहब को सर मैंने खुद जाके इनके ऑफिस में मिनिस्टर साहब के ये सारी गुजारिशात सर की, एक दफ़ा नहीं सर, सेवरल टाइम सर। उसमें सर सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ से लेके स्पेशल सेक्रेटरी, मैंने अभी गैलरी में देखा सर 2 स्पेशल सेक्रेटरी बैठे हैं, और दोनों से मैंने मिला, इकबाल साहब से भी और ऑन बुखारी साहब से भी। और सर इनके जो बर्क है, जो एक ब्लॉक का नाम है, उनका जो PD है उनसे भी सर मैं सेवरल टाइम गया। वो मुझे, मैं जितने विजिट करता हूँ कहता है मलिक साहब तेरे को हो टाइमिंग तुसी हो तुहानू कोई काम नहीं है सर। किसने कहा? वो जो PD है जी, आपको कहा? जी
उन्होंने कहा तुसी आंदे हो हस्पताल दे काम लैके होर तुहानूं कोई काम नहीं है सर। नहीं, फिर से एक सेकंड सर मैं मलिक साहब, सर मैंने एक मलिक गुजारिश साहब की- एक सेकंड सर जरा ठहर ठहर कर आहिस्ता से, ताकि ये आपकी बात वजीर साहब को समझ आए। आप उनके कोलीग हैं, आप अवामी नुमाइंदे हैं। सर आईने पाकिस्तान में ये लिखा है कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करना आपकी ड्यूटी है, ये आपका काम है। आपने वोट लिए, आपको किसने कहा कि तुहानू और कोई काम नहीं? मैं बताता हूँ सर। एक जो इनकी जो बर्ग कंपनी है, उसका आराम से, जी, जरा जी, माइक के उनका नजदीक जो मुंह करो। पीडी है सर, उसका नाम है बारकुल्ला जी। और सर मैं उसके पास इतनी दफ़ा गया हूँ सर कि जितनी दफ़ा मैं लाहौर आता हूँ, असेंबली आता था, उतनी दफ़े मैं उधर जाता था सिर्फ और सिर्फ इस DHQ के अपग्रेडेशन के लिए, इसको दुरुस्त कराने के लिए। तो सर मुझे एक दिन उसने कहा बरमला, उसने कहा मलक साहब तुहानूं होर कोई काम नहीं है, तो सिर्फ साहिवाल दे हस्पताल दे मसले चुक के मेरे को आ जाते हो। और सर उसने इस बात को इतना दिल से लगाया कि उसने आज तक एक सुई नहीं फराहम की इस हॉस्पिटल में जी, सिर्फ मेरे फॉलोअप करने से। और ये वजीर साहब इस चीज़ के गवाह हैं कि सर मैंने SNEs भी दी, इन्हें मैंने हर चीज़ सर ला के प्रोवाइड की। सर मेरे कागज़ों को इन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। सर मेरा जो ये हॉस्पिटल है जनाब स्पीकर, आपकी मेहरबानी सर, आपने इसे पर्सनल टेकअप किया सर, कि सर ये हॉस्पिटल की बदकिस्मती देखिए। इसका नाम था पहले हाजी अब्दुल क़यूम हॉस्पिटल। सर हमारी साहिवाल में एक फरिश्ता फैमिली, उनके बुज़ुर्गों ने इसे सर डोनेट किया, उन्होंने इसे खैरात में हमें एक हॉस्पिटल बना के दिया जिसको हाजी अब्दुल क़यूम हॉस्पिटल कहते हैं सर ये 2023 में ये जो हॉस्पिटल है इसे अपग्रेड किया गया। इनकी अपनी पॉलिसी में डिपार्टमेंट ने 1/10/2023 को इसको सर अपग्रेड किया, और आज तक वहाँ पे इन्होंने सर एक ईंट नहीं लगाई। DHQ लेवल बन गया जी कागजों में सर, एक इन्होंने डॉक्टर का इजाफा नहीं किया, एक इन्होंने नर्स नहीं दी। SNE के मुताबिक इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। और आप देखें सर कितने आराम से कह दिया गया। आप जवाब में सर पढ़ें इनकी, आप इनकी स्मार्टनेस देखें कि उन्होंने सर अपने जिम्मे तो उन्होंने बात ही नहीं डाली, उन्होंने ख़त्म कर दी। जनाब स्पीकर मैं आपकी जो तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि जो हे जुज़ है उसमें इन्होंने फरमाया क्या है, डिपार्टमेंट ने कहते हैं गवर्नमेंट हाजी अब्दुल क़यूम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल साहिवाल में एक लैब और एक्सरे मशीन लगी हुई है, अल्ट्रासाउंड मशीन है, जबकि CT स्कैन मौजूद ना है। ताहम 3 किलोमीटर के फासले पर टीचिंग साहिवाल में आवाम के लिए MRI और CT स्कैन की मशीन की सहूलत 24/7 मौजूद है। तो इसे बंद करें सर। ये एक मजाक है मेरे अवाम के साथ। मलिक साहब, खाई साहब, मलिक साहब की तकलीफ सर मैं उनके लहजे से उनकी तकलीफ यहाँ है। सर मैं अर्ज कर देता हूँ सर। देखें सर, अरशद मलिक इनके साहब, इनके दुखों पर मरहम रखें। अरशद मलिक साहब एक मंजे हुए हमारे साथी हैं, और किसी वक्त में ये जो है इनका और हमजद अली जावेद साहब का पूरा मुकाबला हुआ करता था, लेकिन इसकी बड़ी मेहरबानी है मेरे भाई की। मैंने एक दिन इसकी मिनते की, हाथ पैर जोड़े के यार सानू बख्श दिया कर। उस दिन के बाद अरशद मलिक साहब ने बहुत मोहब्बत और प्यार का सबूत दिया। सर मैं एक ही वादा आपसे कर रहा हूँ, बारकुल्ला साहब सिटिंग इन द लॉबी, अकॉर्डिंग टू मी इज़ अ वेरी गुड ऑफिसर, और उनके तल्लुक़ वास्ते लोगों से बड़े अच्छे हैं। मुमकिन है कि आपस में इनका तल्लुक़ बहुत बन गया और मजाक में बात हो गई हो। बहरहाल मैं फिर भी ये कहता हूँ, उनके सामने कह रहा हूँ, वो सुन रहे हैं, किसी को मजाक में भी रुकन पार्लियामेंट की, हमारे एक MPA कलीग्स की इंसल्ट करने का कोई इख्तियार हासिल नहीं है, मजाक में भी। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि बारिक साहब ने उस सेंस में ये बात नहीं की होगी, क्योंकि बड़े अच्छे आदमी हैं और इखलाक वाले आदमी हैं, और बेसिकली गलत जगह पे आ गए हैं। उनका लिखने पढ़ने का काम होना चाहिए था, उनको DGPR होना चाहिए था, लेकिन उनसे हम काम गलत ले रहे हैं। हमारे पास आ गए हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं। मैं आपको हाउस में एश्योरेंस दे रहा हूँ जनाब स्पीकर कि साहिवाल DHQ हाजी क़यूम हॉस्पिटल की मीटिंग अगले 3 दिन में होगी। अरशद मलिक साहब विल चेयर द मीटिंग,
मैं इनके साथ बैठकर इनको असिस्ट करूंगा, पूरा डिपार्टमेंट साथ बैठेगा, एक एक चीज़ का सवाल और जवाब इनके सामने होगा और इंशाल्लाह ताला हर चीज़ जो है इनके आगे हम करके देंगे। और जिस तरह से मेरा ये भाई, क्योंकि ये ज़ाती बात नहीं कर रहे, ये अपने शहर की बात कर रहे हैं। और थोड़ा सा जो मैं इसको बताना चाह रहा हूँ कि देखें, हेल्थ का एक स्ट्रक्चर है सर, एक BHU है, एक RHC है, फिर THQ है, फिर DHQ है और फिर टीचिंग हॉस्पिटल है। तो हुकूमतें आती हैं जाती हैं, वो शहर को, किसी भी शहर को इस तरह से प्लान करती हैं कि उस शहर में एक बड़ी फैसिलिटी होनी चाहिए। ये सोच भी गलत है कि अगर एक शहर में एक MRI मशीन है तो उसमें 5 होनी चाहिए, जब ऐसे भी शहर मौजूद है जहाँ एक भी MRI नहीं है। तो हमारी प्रायोरिटी वो होगी कि जहाँ पर एक भी MRI नहीं है हम वहाँ पर पहले MRI मशीन लगाएं, जहाँ पर एक भी सिटी नहीं है वहाँ हम पहले CT स्कैन मशीन वहाँ पर लगाएं। पॉलिसी जनाब स्पीकर ये है। तो अगर ये लिखा गया है कि 3 किलोमीटर के फासले पे MRI मौजूद है, तो ये देखें ना कि जो लोग मुल्तान जाके कराया करते थे, जब साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल में MRI मशीन नहीं थी, लोग मुल्तान निश्तर जाते थे, लोग मेयो लाहौर आते थे, लोग डेरा गाजी खान जी भाई साहब, आपने बड़ा अच्छा तजवीज़ कर दी है। मेरा ख्याल है मेरे पास सवालात बहुत ज़्यादा हैं, मैं थोड़ा सा जब मलिक साहब चाहें सर, विदिन 3 डेज मलिक साहब आई हैव टू कैरी ऑन विद इट। नहीं, अब देखिए आप इतना टाइम कंज्यूम करते हैं, इट्स मलिक साहब प्लीज तशरीफ रखें। मलिक साहब, आप मेरे इस रवैये को सारे मिसयूज़ करते हैं यार। 31 सवाल हैं, आप खुद भी ख्याल करें, बाकियों का भी ख्याल करें। अच्छा प्लीज़ कहें, जो इससे ज़्यादा आप क्या कह सकते हैं कहें। सर मैं इससे कुछ भी नहीं कहना चाहता सर। मिनिस्टर साहब ने एश्योरेंस दे दी सर, बात ख़त्म हो जानी चाहिए। लेकिन सर इन्होंने जो अगली एक बात कह दी ना, उसमें मैं जवाब देना चाहता हूँ सर कि मुल्तान और लाहौर उस वक्त जाते थे जब मरियम नवाज शरीफ साहबा वज़ीर आला नहीं थी। सर आज 6-6 महीने की CT स्कैन की हमारी बारी है STH में। सर 8-8 महीने में MRI नहीं हो रही STH में सर, जिसको ये हमें मिसाल दे रहे हैं कि ये सर आपने DHQ बनाया है तो उसे हमें फैसिलिटेट करें। और सर जो 8 महीने और 6 महीने की जो बारी है, जब ये अपना बोझ उठाएगा DHQ, तो सर हमारी वो जो टर्न है वो कम हो जाएगी, हमारा वो जो महीने पे आ जाएगा सर। तो सर ये इसलिए ये हमें वो मिसाल ना दे मिनिस्टर साहब कि जी आपका जी हम मुल्तान पहले जाते थे, पहले हम लाहौर जाते थे सर हमें DHQ को फुली फैसिलिटेट करके दें फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। सर ये मेरी आखिरी गुजारिश है जी। ये है कि मरियम नवाज साहबा अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत दे, वो सब कुछ करना चाहती हैं, लेकिन अपने रिसोर्सेज को भी हमने देखना है। इंशाल्लाह ताला हर चीज़ होगी, लेकिन उसमें हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा वक्त लगेगा। इंशाल्लाह प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3 करके करेंगे। साहिवाल का टीचिंग हॉस्पिटल जो मौजूद है, DHQ हाजी कयूम को इंशाल्लाह स्टेट ऑफ द आर्ट बनाएंगे, मलिक साहब की सदारत में बनाएंगे, लेकिन कुछ वक्त दरकार हो। जी 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 राणा मन्नान साहब, आगा साहब, मैंने